कंपैरिजन होता है, कभी कभी पेपर टफ हो जाता है, कभी इजी हो जाता है, तो मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। भैया पहले मुझे तंग करते थे फिर मैं उनको तंग करती थी। भैया जब पढ़ाई करते थे वो नहीं होते थे। कभी ऐसा डाउट नहीं किया, हमेशा साथ दिया, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब बेटा इतना भी मत पढ़ तू कि ना एकदम मतलब माइंड बिल्कुल भर जाए पढ़ाई से, बिल्कुल इतना मत पढ़। जेई की जर्नी बहुत टफ जर्नी होती है और अगेन मैं कहूँगी बहुत सारे इन्होंने ऑलरेडी अचीवमेंट हासिल किए हुए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे पूछा मॉक टेस्ट में अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ गए हो, कभी पूछा मार्क्स कैसे कम आ गए हो? जब सपना सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है, तब मैं कहूँगी कि सफलता सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि वो कहानी बन जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक पूरा परिवार है जिनके बेटे राजित गुप्ता ने देश भर में जेई एडवांस में टॉप कर दिखाया है, उनका नाम रोशन किया है और वो भी क्यों ना कोटा से ही है। और मैं कहूँगी बहुत कुछ ऐसी कहानी है जो आज आपको पता चलेगी और उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता का और उनकी छोटी बहन का बहुत बड़ा रोल है। माता पिता ने भरोसा जताया, बहन ने साथ दिया है और इसी का आज नतीजा है कि राजित ने अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा कर दिखाया। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ राजित के पूरे परिवार का। सर बहुत बहुत स्वागत है, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और छोटी सी लाखी जो कि राजित की बहन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैं तो। ओके अच्छा सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आमतौर पे देखा जाता है कि एक बच्चे को पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन जेई मेंस में, जेई एडवांस में और अगर मैं पहले के अचीवमेंट की बात करूँ तो टैलेंट टेक्स में भी उन्होंने रैंक 1 हासिल की है, ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्या लगता है स्टेप बाय स्टेप हर एक जो इन्होंने चीज़ चाहिए वो हासिल करी है, कैसी फीलिंग है एक फादर के तौर पे? बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चा मेहनत भी करता है और जब उसको उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलता है तो वह बड़ा अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम, एक माँ के तौर पे आप क्या कहेंगी? राजित से हमने बहुत सारी बातें करी आपके बारे में और उन्होंने एक ही लाइन में वो पूरी बात समेट दी कि माँ को डिस्क्राइब करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और एक अलग चीज़ जो हमें पता चली वो आपको माँ कहते हैं। अब मॉडर्न ज़माने में जहाँ लोग मम्मी, मम्मा बहुत कुछ कहते हैं, वहाँ पे इसके पीछे क्या स्टोरी है? कैसा बॉन्ड आप शेयर करते हो? ये शुरू से ही बहुत प्यारा बच्चा रहा है और शुरू से ही मतलब मेरे को इतना इसने स्नेह प्यार मेरा जो था ना उससे 10 गुना ही मुझे रिटर्न किया है। तो बहुत प्यारा बच्चा रहा है और शुरू से इतना ओबीडिएंट, इतना सिंसियर, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा बच्चा मिला है। ओके अच्छा मैम, जेई मेन में भी इतनी अच्छी रैंक लेकर आए, जेई एडवांस को टॉप किया, ये फीलिंग कैसी है? कैसा महसूस कर रही है एक माँ के तौर पे? लग रहा है कि जिस तरह के संस्कार आपने दिए हैं, जिस तरह का जैसे आप कह रही है कि ऑलरेडी बहुत ही डिसिप्लिन में ही रहते हैं और ऐसे में जब ये रैंक आई तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो भगवान का ही धन्यवाद कहूँगी मैं, ये सब भगवान का आशीर्वाद है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है जो अभी इस दुनिया में नहीं है पर ना होते हुए भी हमारे साथ हैं। और बच्चे की मेहनत तो है ही सही, बहुत ज़्यादा इसने मेहनत करी है जिसका कोई मतलब मैं सोच के भी अचंभित रहती थी कई बार कि इतनी मेहनत कैसे कर पा रहा है। मैं इसको कई बार कहती थी बेटा हम लोगों ने तो इतनी मेहनत नहीं करी, तू इतनी कैसे कर पा रहा है। तो बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और ये डिज़र्व भी करता है। डेफिनेटली इतनी मेहनत करिए तो वो डिज़र्व करते हैं ये सफलता हासिल करना। लाकी आप क्या कहेंगी? एक बहन के तौर पे आपने कैसे भैया की मदद करी या फिर भैया को तंग किया? भैया पहले मुझे तंग करते थे फिर मैं उनको तंग करती थी। भैया जब पढ़ाई करते थे वो नहीं होते थे, लेकिन फिर वो गाने सुन लेते थे, वो क्रिकेट खेल लेते थे, फिर वो मुझे ही तंग करते थे। लेकिन आपके भैया ने हमें उल्टा बताया, उन्होंने बोला आप उन्हें तंग करते थे। ओके अच्छा, लाकी को क्या बनना है? लाकी को अच्छा लग रहा है कि भैया एक के बाद एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं वो उन्हें मिल रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपने फ्रेंड्स में बताते हो कि भैया ने अभी क्या किया, अभी जेईई मेन में अच्छी रैंक आई, अभी ओलंपियाड में अच्छा किया, एडवांस में? नहीं? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं बताया। स्कूल में भी नहीं कोई पूछता है? नहीं नहीं, नहीं? भैया से इंस्पायर होते हो? आपको क्या बनना है? मेरे को साइंटिस्ट। क्या बात है, डेफिनेटली अपने भाई से आप बहुत इंस्पायर होते हो। अच्छा राजित, निश्चित तौर पे माता पिता का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आपसे दोनों के बारे में जानना चाहूँ, कैसे कैसे अपने अपने रोल में आपके साथ आपकी जर्नी में हमेशा रहे हैं? कभी मतलब मना नहीं किया, हमेशा मतलब सपोर्ट किया, कभी ऐसे नहीं कहा कि चक्षु क्या हो रहा है, मैं घर का नाम चक्षु से।
कि चक्षु क्या कर रहा है, वैसा वैसा कभी मतलब कभी ऐसा डाउट नहीं किया, हमेशा साथ दिया, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी मतलब। अच्छा सर, एक चीज़ और जो हमें राजिद से ही पता चली थी कि राजिद ने जब बहुत कम एज में एलन के साथ जुड़ना तय किया था, तो आई थिंक आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो जहाँ पढ़ रहा है उससे बेटर वो और कर सकता है ना? तो ये मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स को आप एडवाइस करना चाहो कि अगर आपको पता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो क्या उसे बहुत कम एज में अच्छी जगह है, या फिर जैसे लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी बर्डन क्यों डालना, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सिस्टम है, इसको काफी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और ये बर्डन नहीं है। ज्यादातर ऐसी विचारधारा बनी हुई है कि ये क्यों बर्डन डाला गया है, और मुझे भी कई लोगों ने कहा है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जो मैं बेटे को देखता था, पढ़ने जाता था, आकर अपना काम करता था, खुश रहता था, खेलता था छोटे बच्चों के साथ में, तो ऐसा ये एक मतलब विचारधारा जो बनी हुई है वो गलत है। ऐसा कोई बर्डन नहीं है, ये कब की बात अच्छा ही है? ये है। ये अभी आप अभी की बात कर रहे हो, अगर पहले का पूछा जाए मतलब सिक्स्थ में भी कोई सिक्स ऐसा सेवन से नहीं ही था, ऐसा रहा मतलब। शुरू अच्छा से ही सर, है। आप कोटा से ही हैं, और मैं कहूँगी कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पूरा देश पढ़ने आना चाहता है और हर साल बच्चे आते भी हैं, लाखों बच्चे यहाँ पे। आप एलन के ही स्टूडेंट रहे, तब के दौर में, अब के दौर में, तब की पढ़ाई के पैटर्न में, एग्ज़ाम के लेवल में कितना डिफरेंस आप देखते हैं, और क्या आपकी गाइडेंस काम आई राजिद के? नहीं, देखिए कंपटीशन तो बड़ा है, कंटेंट्स भी थोड़े से बेटर हुए हैं उससे, और कंपटीशन बढ़ गया, फैकल्टी भी उस हिसाब से चाहिए। तो छोटी क्लास में तो हम इसको पढ़ा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे इसका उसमें अपर क्लासेस में जाने लगा, तो मतलब हम नहीं उसको डील कर सकते थे, क्योंकि फैकल्टी ही पढ़ा सकती, क्योंकि उस लेवल की जिस लेवल की फैकल्टी यहाँ पर होती है वो हम नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप आई थिंक एलन से पढ़े हुए हैं, कौन कौन से साल में थे आप यहाँ? मैं 94 94 में थे। क्या मैम कभी छेड़ते हैं ऐसे कि मतलब आप बेटे एक ही कोचिंग से पढ़े हो, ऐसा ऐसा मजाक? खुश होती हैं, खुश होती हैं। क्या अक्सर मैम कहते हैं? क्योंकि बहुत आई थिंक बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जहाँ पे फादर ने पढ़ाई करी हो, बेटा भी वहीं पे पढ़ाई कर रहा हो, या फिर वहीं से कुछ अच्छा अचीव किया हो। ये खुशी की बात है कि अच्छा हुआ है। मैं कोटा का ही हूँ, मैं कोटा में ही रह रहा हूँ, तो नेचुरली वो एलन में पढ़ेगा अगर अच्छा करियर चाहिए तो। लेकिन खुशी तो होती है कि मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ और मेरा बेटा भी वहीं से पढ़ा हुआ है। सर, उस दौर में क्या हुआ करता था इंजीनियरिंग की जगह पे? उस समय आईआईटी का इतना चलन नहीं था, और सीट्स बहुत कम हुआ करते थे, तो स्टेट जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है वही हुआ करता था। उसको क्या बोला करते थे? प्री पीईटी बोला करते थे। ओके ओके, और उस समय आपकी रैंक क्या रही थी? 48 थी। ओके। सर, उस समय टीचर कौन हुआ करते थे एलन में, अगर आपको याद हो तो, जिनसे आप अभी भी मिलते होंगे? एलन के जो डायरेक्टर्स हैं, राजेश माहेश्वरी सर और ब्रजेश माहेश्वरी सर, इनसे ही हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके। तो वाकई जैसे मैं पहले भी कह रही थी जब हम राजिद से बात कर रहे थे कि ये कोटा की और एलन की भी मुझे लग रहा है एक लेगेसी की अगली पीढ़ी का कमाल है। अगेन हम कहेंगे कि बहुत खुशी होती है, डायरेक्टर सर्स भी जैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग यहाँ पढ़ के गए उन्हें भरोसा है हम पर, उनके बच्चे भी यहीं आकर पढ़ना पसंद कर रहे हैं, और ये तभी मुमकिन है जब उनके माता पिता को भरोसा होता है। अच्छा मैम, अगर आपसे जानना चाहूँ, राजिद का क्या रूटीन रहता था और आप कैसे हेल्प करती थी? बिकॉज ऑफकोर्स वो किसी हॉस्टल में नहीं था, वो घर पे था, तो डेफिनेटली बेनिफिट बहुत मिला होगा, आपने ख्याल रखा होगा खाने पीने का पूरा, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि बच्चे की अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली उसका पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा रहेगा। मैडम, मेरा दायरा तो बस यही था, किचन और राजिद। इसको ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, और Okay. इसको ऐसा लगता था बस अच्छा खा लूँ, ये बनाओ, आज ये बनाओ। तो मैडम, मैंने अभी 1 महीने की चाइल्ड केयर ली थी, अभी तक तो ली नहीं थी, पहली बार ही ली है चाइल्ड केयर। पूरा 1 महीना मेरे को मतलब किचन में ही पूरा निकाला है इसने। सुबह ये बनाओ, दोपहर को ये बनाओ, तो एंड तक फिर मेरे को ऐसा हो गया कि चाइल्ड केयर मैंने केवल इसीलिए ली थी कुकिंग करने के लिए। आप बाय प्रोफेशन क्या करती हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ मैडम, जेडीबी Okay. आर्ट्स में। ओके। तो मतलब मानना पड़ेगा, एग्ज़ाम से ठीक पहले आपने राजिद के लिए स्पेशली बिल्कुल पूरे 1 मंथ का चाइल्ड केयर लीव बिल्कुल लिया, बिल्कुल। और मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल भी रहा बहुत होगा, हेल्पफुल क्योंकि रहा। उनको डिसिप्लिन में रखना, उस दौरान बिल्कुल। उनका उस ख्याल टाइम रखना, पे ध्यान रखना बहुत एडवांस एक जरूरी बहुत था। बड़ा एग्ज़ाम है। बिल्कुल। अच्छा, जेईई मेंस के बाद में एक बहुत अच्छी रैंक मिलने के बाद में डेफिनेटली बहुत खुशी थी फैमिली में, लेकिन जेईई एडवांस एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बाकी था, तो उस टाइम पीरियड ने आपको कैसे मोटिवेट किया कि
अब जेई एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं कि क्योंकि होता है ना अक्सर कि बच्चे एक ही खुशी में ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है। आपने कैसे हेल्प की? नहीं, वैसे ये बच्चा चैनलाइज्ड रहा शुरू से ही, और उस टाइम पे भी जेई मेंस में हम बहुत खुश हो रहे थे। हाँ। पर ये हमें कह रहा था इतना खुश होने की क्या बात है, 100% ही तो आई है। तो Okay. मुझे लगता था कि मतलब आप इसको इससे भी ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे को लग रहा था मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। पर ये तब भी बहुत बैलेंस्ड था, और एंड तक इसकी जो एक रिदम जो थी पढ़ने की वो इसने टूटने नहीं दी। Okay. और आराम से इसने अपना पूरा डिसिप्लिन रखते हुए, अपना जो स्टडी का रूटीन था वो रखते हुए इसने लास्ट तक पढ़ाई, एग्ज़ाम के दिन तक भी इसने अपने आप को बहुत पॉइज्ड वे में आराम से काम किया सारा। अच्छा मैम, क्योंकि राजित ने मैं कहूँगी डेफिनेटली निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है और पूरी ज़िंदगी बाकी है। जब ऑलरेडी इतने स्टेप पे वो अच्छे अच्छे अचीवमेंट ले चुके हैं तो निश्चित तौर पे आगे और कमाल करने वाले हैं। लेकिन एक पेरेंट के तौर पे आप बाकी पेरेंट्स को अगर कुछ एडवाइस करना चाहो, निश्चित तौर पे आपकी पेरेंटिंग डिफरेंट रही होगी, तो उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें थी जो आपको लगता है कि बाकी पेरेंट्स को भी शुरू से ही फॉलो करना चाहिए, या फिर बच्चे को पॉजिटिव कैसे रखें, मोटिवेटेड कैसे रखें? क्योंकि जितनी भी मैंने राजित से बात की उन्होंने कहा मुझे कभी किसी मोमेंट पे भी। डिमोटिवेट मैं हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये एक तो इसका ना मतलब की फैक्टर ये है कि खुश रहें और बच्चे को भी खुश रहने दें। बिल्कुल तनाव ना हमने लिया, ना इसको पास ऑन किया, और बिल्कुल घर का माहौल भी बिल्कुल हेल्दी रहता था। जो जैसा इनका रूटीन है उसमें हम एकोमोडेट करते रहते थे अपने उसके मतलब according। अपने हिसाब से। और बिल्कुल बढ़िया, इसको कभी भी हमने इस चीज़ को प्रेशराइज नहीं किया जैसे कभी इसका मन होता था, बल्कि हम इसको मोटिवेट करते थे थोड़ी देर खेल के आ, थोड़ी देर फिजिकल अपना वो रख, बाकी ये पढ़ने में पूरा अपना लगाता था, एफर्ट्स पूरे लगाता था। और हमने इसको कभी भी इस तरीके से नहीं किया कि ये करना है, ये करो, अब इस समय ये करो। ये भी अपने रूटीन के हिसाब से चलता रहा और हम अपने हिसाब से इसको उस तरह से गाइड करते रहे। कभी हमने इसके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं डाला, और ना ही ये बच्चे ने इसको भी ये दिन भर तो आप ये देखिए वो खाना खाते टाइम इसका छोटू मोटू देखना, मोटू पतलू मोटू पतलू देखना अच्छा, तो अभी भी देखते कंपल्सरी हैं। रूटीन है अभी भी। आज भी देखा है इसने, ये वो इसका Okay. कंपल्सरी रूटीन है। तो इसको अपने तरीके पता है अपने आप को लाइट रखने के लिए। हम भी लाइट रहे और इसको भी हमने लाइट रखा। अच्छा सर, खैर माँ बेटे का तो एक अलग ही बॉन्ड होता है, पर एज ए फादर आपसे पूछूं, जैसे मोस्टली मैंने फादर्स को देखा है कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना? उनको लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने का जिम्मा फैमिली में उनका है, एक मतलब एक सोसाइटी में अपने आप है ये चीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज ए फादर, आपका राजित के साथ किस तरह का बॉन्ड है? आप कैसे मोटिवेट करते हो, फिर कैसे गाइड करते हो? हम लोगों का जैसे मदर से इसका बॉन्ड है वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और पूरा कम्युनिकेशन होता है आपस में, डिस्कस करना चाहिए। डिस्टेंस कम से कम रखता हूँ मैं बच्चों से, और थोड़ा सा माहौल घर का हेल्दी रहे, थोड़ा सा जोली एनवायरनमेंट रहे, तो वो उससे क्या खुशी होती है, वो तो चीज़ें अच्छी सुधरती जाती है, अच्छी होती जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मैक्सिमम कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके अपने बच्चे से। अच्छा, राजित ने कभी डांट खाई है मैम? खाई तो है कभी कभार, और वो इशू पढ़ाई का नहीं होता था पर मैडम, ओके। इशू होता था दोनों भाई बहन के। वो उसका था आप इसको ज्यादा प्यार ज़्यादा करती हो, शैतानी कौन करता है? इसको होता है कि उसको ज्यादा प्यार करती हो तुम, मम्मी तो बीच में। ये हर घर में होता है। हाँ, बस इसी बात पे डांट खाई है। इसके बाकी अलावा पढ़ाई कुछ के लिए नहीं। तो मैं उल्टा ये डांटती थी, इतना मत पढ़, इतनी मतलब मैं इसको कई बार ये कहती थी, बेटा इतना भी मत पढ़ तू कि ना एकदम मतलब माइंड बिल्कुल भर जाए पढ़ाई से ही, बिल्कुल इतना मत पढ़। बहुत बार इसको इस बात पे तो मैं रात को ये कितनी बजे तक पढ़ता था तो मैं बीच में उठ के इसको कहती थी थोड़ी देर सो जा, हैंग हो जाएगा तेरे दिमाग का कंप्यूटर। तो इसको ऐसा इस बात पे डांट खाई है। बाकी पढ़ाई के लिए तो हमें वो शिकायत कभी भी नहीं रही कि पेरेंट्स जैसे बच्चे को कहते हैं नहीं पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। हमें ये अपने हिसाब से पढ़ लेता था, ये एंजॉयमेंट के हिसाब से एंजॉयमेंट भी कर लेता था, सब चलता था। अच्छा, कभी जैसे वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि आप लोगों ने कभी पढ़ाई को लेकर प्रेशर डेवलप ही नहीं किया घर पे, और राजित पे तो स्पेशली नहीं किया। बट सर फिर भी जेई की जर्नी एक बहुत टफ जर्नी होती है, और अगेन मैं कहूँगी बहुत सारे इन्होंने ऑलरेडी अचीवमेंट हासिल किए हुए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे पूछा मॉक टेस्ट में अगर एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए हो, कभी पूछा मार्क्स कैसे कम आ गए हो? नहीं, ये जानकारी हमेशा हम रखते थे कि मार्क्स कितने आए। फिर एक कंपैरिजन होता है, कभी कभी पेपर टफ हो जाता है, कभी इजी हो जाता है, तो मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो उसका इसके पास में एक रीजन होता था कि इस वजह से मेरे कम आए, तो उसको इम्प्रूवमेंट कर लेता था। अच्छा सर, कैसा लगता है
राजित के नाम से अगर कोई आपको पुकारे कि ऑफ कोर्स एक नई आइडेंटिटी मैं कहूँगी बिल्ड हो गई है कि हर कोई अब जानने लगा है। बहुत अच्छा लगता है। और मैम आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम जी रहे हैं बस। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इसके नाम से हमें पहचाना जाए, ये बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली। राजित आप क्या कहेंगे अपने पेरेंट्स के रोल के बारे में आपकी ज़िंदगी में, आपकी जर्नी में? मैंने पहले बताया, हर समय सपोर्ट किया, कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि चक्षु ये कर चक्षु वो कर, वैसा कभी कुछ ऐसा नहीं किया। जब जो मांगा तब मिल गया, क्योंकि ना मेरी डिमांड ऐसी थी कभी कि मुझे कुछ बहुत हाई फाई चाहिए, ना कभी मतलब मैंने जो मांगा मेरे को मिल गया। मैं रैशनल चीज़ मांगता था और मुझे एक रैशनल रिप्लाई मिलता था, तो कभी ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा। चलिए वाकई बहुत अच्छी पेरेंटिंग आप रही है और वाकई बहुत खुशी की बात है कि राजित ने नाम रोशन किया। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। अंत में अगर उन पेरेंट्स के लिए आप दोनों से कुछ एडवाइस लेना चाहूँ जिनके बच्चे बाहर से कोटा पढ़ने के लिए आते हैं, इस शहर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऑफकोर्स आप इस शहर के निवासी हैं तो आप बेहतर जानते हैं शहर को। और एलन के बारे में आप क्या कहेंगे? एलन इतने सालों से अच्छी बेस्ट रिजल्ट देता आ रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छी काउंसलिंग मेंटरशिप बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो उसमें एलन तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात, बच्चों को बाहर से यहाँ भेजने की है तो भेजा जाना चाहिए और यहाँ से बेटर एनवायरनमेंट शायद ही कहीं मिलेगा स्टडीज़ का। और बच्चों से डिस्कस करें, डेली बात करें बच्चों से, उनके साथ में लगातार कम्युनिकेशन रखें। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा पेरेंट्स से बात करके, और उसको मोटिवेट करें पढ़ाई करने के लिए, समझाकर कि स्टडीज की ये वैल्यूज होती है। बाकी अनावश्यक प्रेशर नहीं डालें, जो हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो स्टडीज करता है। बाकी कोटा में भेजेंगे तो अच्छा ही रहेगा। सर एक चीज़ तो मुझे समझ में आई आपकी स्टोरी से कि जो मोस्टली होता है, जैसे मैं अगर मेरे टाइम की बात करूं तो बच्चों के बीच में और पिता के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। वो मुझे लगता है कि आपने नहीं होने दिया और वो नहीं होने देना चाहिए। नहीं होने देना चाहिए बिल्कुल। अगर बच्चे के मन में कुछ चल रहा है तो अगर वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेगा या फादर वगैरह से डिस्कस नहीं करेगा तो वो चीज़ें बढ़ती जाती है और वो ठीक नहीं है। तो बेटर है कि बच्चे से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए, केवल पढ़ाई पे नहीं, केवल तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है वगैरह ये नहीं, बाकी पूरा डिस्कशन करना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और ये हेल्दी एनवायरनमेंट में बात करनी चाहिए बच्चों से। थैंक यू सर एक बेस्ट एडवाइस के लिए। मैम आपसे एक बेस्ट एडवाइस जो बाकी पेरेंट्स को आप करना चाहें, जो बच्चे कोटा पढ़ने आते हैं, अगर अक्सर हम उनसे पूछते हैं कि माँ कॉल पे क्या पूछती है तो कहाँ हो, खाना खाया के बाद तीसरा सवाल यही होता है कि पढ़ाई करी कि नहीं करी। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा अपना स्पेस देना चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक तो बच्चे इतना समझदार तो हो ही गए कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चे समझ रहे हैं। अब इस उम्र में इनको पता है कि मेरे को कितने डेडिकेशन से क्या चीज़ करनी चाहिए। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को ऊपर ऐसा यूँ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मतलब एज अ पेरेंट अपन को थोड़ा सा वॉच भी रखना ज़रूरी है, थोड़ी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, पर इतना नहीं कि बच्चे को लगे कि ऑल टाइम उसके ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, ऑल टाइम कुछ कहा जा रहा है उसको। तो थोड़ा सा फ्रीडम देते हुए बच्चे को करें तो बच्चा अपने आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। मेरा तो ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लाखी आप क्या कहोगी? अच्छी बहन कैसे बने? भाई की जर्नी में कैसे हेल्प करी आपने? बाकी बहनों को कुछ बोलना चाहोगे? एंटरटेनमेंट। चलिए वाकई बहुत मज़ा आया राजित आपके पूरे परिवार से मिलके। और अगेन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगर बच्चे का सपना पूरे परिवार का सपना बन जाता है तो निश्चित तौर पे सफलता एक कहानी बन जाती है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स या वो बहुत सारे लोग जो अपने बच्चों को कोटा भेजने के बारे में या उनकी जर्नी में हेल्प करें, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।